हेलो चैम्प्स, वेलकम टू एलविन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। एज यू नो, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है और आज वो सीरीज का एक लास्ट वीडियो है। यहाँ पर आपने जिसने भी यहाँ तक के सारी सीरीज फॉलो कर ली है उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। सारी की सारी चीजें आप देख लीजिए जिस पर से आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने क्वेश्चन सारे को सीरीज के मैंने अपलोड कर दिए, आप प्रैक्टिस करिए एंड जो भी डाउट आता है वहां पे हमें पूछिए। आज हम सेक्शन नंबर 4 लास्ट हमारा सेक्शन देखने वाले जो कि हमारा राइटिंग स्किल। देखो राइटिंग स्किल में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते आते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। बट सॉरी, नॉवेल राइटिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया। बट सर बच्चों का डाउट ये है, मुझे बहुत से बच्चों की क्वेरी ये आई कि सर प्लीज हमें बस छोटा सा नॉवेल एक्सप्लेन करिए, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा नॉवेल पढ़ सके। तो आज मैं आपको कुछ नहीं, बस मैं आपको नॉवेल की समरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक बार आपने वो समरी मैंने अपने वर्ड्स में बनाई है, एक बार आपने वो समरी भी समझ ली ना, आप नॉवेल्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नॉवेल कोई बहुत टफ नहीं है, ये भी बहुत इजी एंड बहुत सिंपल है। बस आपको करना क्या है, सारे नॉवेल्स की समरी ध्यान से सुननी है और एक बार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बेटा थोड़ा सा टाइम निकालिए, बिकॉज आपको ज्यादा नॉवेल्स नहीं, बस 4 नॉवेल है जिसमें से फर्स्ट वाले नॉवल से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके बचे हुए 3 नॉवल से क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? चलो अभी हम देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट नॉवेल। क्या बोला मैंने? हमारा फर्स्ट नॉवेल। देखो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नॉवेल। नॉवेल का फर्स्ट नॉवेल कौन सा है? हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। फर्स्ट नॉवेल कौन सा है हमारा? हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ नॉवेल क्या बोलता है। मैं एक बार पहले पूरा नॉवेल पढ़ लेता हूं, उसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी देखिए, the novel is a long work of a fiction written in prose which present a story with a well-developed plot, character, setting, and setting and theme. The chapter history of novel explains how novel came into existence and how they develop as an important literary form. In the beginning, novels are mainly based on romance, adventure, fantasy, and heroic deeds. These early novels entered readers but were not very realistic. With time, novel began to focus on real life social problems, human emotions, moral values, and psychological conflicts. Writers started presenting ordinary people as the heroes instead of king and warriors. देखो नॉवेल सर लिखना क्यों शुरू हुआ था? नॉवेल आपकी पोयम, या देखो नॉवेल भी एक तरह पोयम या फिर इन्हीं सारी चीजों को की तरह ही है। नॉवेल में जो सबसे फर्स्ट नॉवेल लिखा गया था इसमें ना किसी किंग के बारे में, ना किसी वॉरियर के बारे में, ना किसी हीरो के बारे में बताया। जस्ट बेसिकली कल्चर कैसा होता है यही सारी चीजें नॉवेल में बताई जाती है। मतलब आप नॉवेल को पढ़ लेते हो, आप उस एरा में पहुंच जाते हो कि उस एरा में लोग कैसे हुआ करते थे, क्या-क्या चीजें हुआ करती थी, कैसे-कैसे हुआ करती थी, वो सारी चीजें होती है। तो यही बोला गया फर्स्ट नॉवेल, नॉवेल की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, ये सारी चीजें। देन द पॉपुलैरिटी ऑफ अ नॉवेल इंक्रीज बिकॉज दे आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज and reflected a real experience of life. The novel become a mirror of society and help reader understand human nature and social condition. Important features of a novel include a strong and logical plot, realistic characters, detailed setting, meaningful theme. देखो तो बोला क्या गया है कि सेकंड मतलब जो नॉवेल सबसे पहले जब शुरू हुआ था तो नॉवेल सबको पसंद क्यों आने लगा? बिकॉज ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता था। एक सिंपल लैंग्वेज में ये नॉवेल दिए हुए हुआ करते थे जिस वजह से आपको ये हेल्पफुल होता था एंड साथ ही में पढ़ने के लिए भी इजी जाता था। एंड नॉवेल एक तरह से सोसाइटी के आईने का काम करता था, बिकॉज वो अगर आप नॉवेल पढ़ ले तो आपको पता चलता उस टाइम पे ड्रॉबैक्स क्या थे, तो वो अब वो ड्रॉबैक्स ना हो, अब वो चीजों को सुधार ली जाए। जस्ट लाइक पास में कोई चीज हुई है, उसका प्रेजेंट में इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो अब हम प्रेजेंट में वो चीज सुधार ले ताकि उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट ना पड़े, निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ये सारी चीजें भी नॉवेल हमें रिफ्लेक्ट करती हैं। क्लियर हो गया? तो यही बोला गया था सबसे फर्स्ट नॉवेल, मतलब जस्ट फर्स्ट नॉवेल आपकी यही बताती है कि नॉवेल की हिस्ट्री कैसी थी। क्लियर हो गया? हाँ कि ना? चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नॉवेल की ओर। टू सर विथ लव ई आर ब्रिथविट। तो टू सर जो नॉवेल था ये किस लिए था? ये एक टीचर के ऊपर डिपेंड था जब वो फर्स्ट क्लास उनकी कैसी हुई थी। तो अभी हम देखते हैं। इंटरेस्टिंग, मैं तो यही बोला नॉवेल यार पढ़ लो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स होगा, बिकॉज नॉवेल्स पढ़ने में ना है आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ लीजिए। क्लियर हो गया? हाँ कि ना?
तो अभी देखिए, टू सर, विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बेस्ड ऑन द ऑथर्स ओन एक्सपीरियंस एज अ टीचर. The story is narrated by the author himself, who takes up a teaching job in a school in London after World War II. The school consists of a student from a poor and broken families, and they are known for their rude, careless, and disrespectful behavior initially. The students create many problems in the classroom and do not take studies सीरियसली. तो देखो, जब सबसे फर्स्ट टाइम ये एक टीचर की जॉब लिए थे इन्होंने लंदन में एक स्कूल में, और इनको वो क्लास मिली गई थी जो जिस क्लास के बच्चे बहुत ही बदमाश थे. मतलब वो डिसरिस्पेक्ट करते थे, उनको टाइम की वैल्यू नहीं थी, उनको उनके करियर की कोई परवाह नहीं थी, उनको एक ऐसी क्लास मिल गई थी. ठीक है? जिन्होंने जब ये वहाँ पे पढ़ाने गए थे तो इनको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. तो इन्होंने देखो उनको कैसे ओवरकम किया, उस प्रॉब्लम कैसे ओवर किया. इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, द टीचर डिसाइड टू ट्रीट हिज स्टूडेंट लाइक रिस्पांसिबल अडल्ट. देखो, उन्होंने उनको देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप किसी को मार के सुधारो, किसी को आप बातों से भी सुधार सकते हो. तो वही किया इन्होंने. इन्होंने कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दिया, इन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, इन्होंने उनको एज़ अ एक अडल्ट के जैसा देखा, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट के जैसा देखा, जिन पर मतलब आने वाले टाइम पे, आने वाले फ्यूचर में इनपे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी. उस हिसाब से हम इनको फ्रेम करते हैं, हम इनको ग्रो करवाते हैं. He insists that they address him as sir and behave with dignity. He teaches them not only academic subject but also life skills such as manners, discipline, self-respect and responsibility. देखो, इन्होंने उनको एक रिस्पेक्ट से सबसे पहली बात, इन्होंने उनको एक रिस्पेक्ट से बुलाना ही शुरू किया. मतलब सर, मैम, ऐसे करते हुए उनको इस रिस्पेक्ट के साथ. देखो, अब जनरली बच्चा, अगर कोई स्टाफ आता है, ए ये रे, जा रे, ये व जा व कर, अगर तो आपको स्टाफ के बारे में थोड़ा डिसरिस्पेक्ट होगा, मतलब आपको फील नहीं आएगा टीचर. बट अगर वहीं बेटा आप ऐसा करिए, सर आपने ऐसा किया, अगर आपको कोई सर बोले, आपको खुद वो मतलब शर्म आएगा कि यार मैं को सर बोल रहे हैं, यानी मेरे को भी इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. तो वही चीज उन्होंने भी किया कि उन्होंने उन बच्चों को रिस्पेक्ट देके बात की, जिस वजह से रिफ्लेक्ट में क्या हुआ कि वो बच्चों ने भी उनके साथ उतनी ही रिस्पेक्ट देके बात करना शुरू कर दी. देन उसके बाद में आता है हमारा कि slowly the student being to realize the importance of respect and start changing their behavior, they develop confidence and mutual understanding. मैंने अभी बताया कि उन्होंने भी वो क्या बोलते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बताया, उन्होंने भी वो चीजें रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दी. Clear. The novel highlights the role of a teacher in shaping students' lives. It shows that love, patience, and respect can bring a positive transformation. A critical theme of the novel is the power of education, respect, and human values. क्लियर हुई? हाँ कि ना? अरे समझ में आया? चलो, आई होप समझ में आया होगा. अब देखो, थर्ड जो नॉवेल है, थर्ड नॉवेल मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ कि चलो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. थर्ड नॉवेल क्या दिया है, अराउंड द वर्ल्ड इज 80 डेज. जो वर्ल्ड था, मतलब पूरा वर्ल्ड 80 डेज में घूम के आना, मतलब वो कैसे पॉसिबल है, पूरा देश 80 डेज में घूम के आना कैसे पॉसिबल. तो ये राइटर बताते हैं, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इन is an adventurous and exciting novel written by Jules Verne. The story revolves around Fast Fogg and a wealthy, punctual and disciplined English gentleman. ये किसके बारे में बात है, एक इंग्लिश पंचुअल जेंटलमैन थे, उनके बारे में पूरी स्टोरी बताई हुई है. ठीक है. वन डे एट द रिफॉर्म क्लब इन लंदन, लंदन के में एक रिफॉर्म क्लब है, वहां पर he accepts a bet that it is possible to travel around the world in just 80 days. वहां पे एक बेट लगी कि पूरे 80 दिन में आपको पूरी दुनिया घूम के आनी है. He immediately set out on the journey with a loyal servant, Pes पेस्पेरोट पेस्पेरोट. तो उन्होंने वो अपने एक लॉयल सर्वेंट के साथ वो तुरंत वो शर्त लगाए, मतलब वहां पे उनको दोस्तों में शर्त लगी, एंड वो लोग फिर निकल गए अपने, उन्होंने सिर्फ लेके गए अपने एक लॉयल सर्वेंट को लेके. ड्यूरिंग देयर जर्नी दे ट्रेवल थ्रू डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग ट्रेन, स्टीम शिप्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखो, अब हर देश में जाने के लिए अलग अलग वेज लगते हैं, अब एयरवेज आ गई है हर जगह जाने के लिए. बट पहले के टाइम पे कहीं आपको ट्रेन से जाना पड़ता था, कहीं आपको शिप से जाना पड़ता था. तो वही बताया कि उन्होंने कि मेरे टाइम पे मैं शिप से भी ट्रैवल किया हूँ, ट्रेन से भी ट्रैवल किया हूँ, अलग अलग कंट्रीज में जाने के लिए, अलग अलग जगह पर जाने के लिए. देन उसके बाद में दे फेस मेनी डिफिकल्टीज सच एज डिलेज, वेदर प्रॉब्लम्स एंड कल्चर चैलेंजेस. और डिटेक्टिव नेम फिक्स wrongly suspects
feels fog of a bank robbery and follows him throughout the journey, creating further obstacles. Despite all the problem, Philip Fogg remained calm and determined. Clear. Then उसके बाद में at the end of the journey, Phileas Fogg returned to the London, believing he has lost the bet. However, due to the time difference caused by crossing the international date line, he gains one extra day and win the bet. The novel emphasizes the importance of a determination. अब देखो वो जब गए वो घूम रहे थे उन्होंने अलग अलग चैलेंजेस फेस किए वहां पे उनको किसी से प्यार भी हुआ उससे शादी भी की ये सारी चीजें भी हुई वहां ड्यूरिंग उनके जर्नी बट जब रिटर्न आ रहे थे उनको लगा कि मैं ये बेट हार चुका हूँ जिस वजह से बट वो थोड़े अपसेट थे बट उनको बाद में मतलब जब आफ्टर वो अपने कंट्री में पहुंचे लंदन में तुमको पता चला टाइम गैप्स की वजह से मैं बेट हारा नहीं हूँ बल्कि मैं एक दिन पहले पहुंच गया आई वुड सजेस्ट कि आप ये नॉवेल पढ़िए आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेगा एंड आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स समझ में आएंगे क्लियर हो गया हाँ कि ना चलो ओके मैंने आपको जितने नॉवेल्स थे सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं एक बार आप ये नॉवेल्स पढ़ ही लीजिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आप एक बार नॉवेल्स पढ़ लीजिए इसको आपको इसमें से आपको लेसन भी मिलेंगे एंड आपको इम्पैक्ट भी पड़ेगा एंड आपको स्टोरीज अच्छे से याद भी रहेंगी देखो शॉर्ट समरी में स्टोरी याद नहीं होती है शॉर्ट समरी में बस हमें इतना पता चल जाता है क्या कैरेक्टर था और क्या नॉवेल में क्या चीजें हुई बट जब आप नॉवेल पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट भी आएगा माइंड रिलैक्स भी होगा एंड आपको आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा एंड आपको समझ में आएगा आप नॉवेल को उस वे से मत पढ़े आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिए उस हिसाब से आप पढ़िएगा आपको नॉवेल्स कैसे आने वाले क्लियर हो गया तो यहाँ पे होता है हमारी इंग्लिश सीरीज का एंड थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक अच्छे से पेपर एकदम फोड़ के आइए आई होप सो मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कवर कर लिए एक बार आप सारी चीजों को गो थ्रू कर लीजिए देख लीजिए एंड प्रैक्टिस कर लीजिए ओके थैंक यू सो मच बाय बाय बेस्ट ऑफ लक पेपर फोड़ गए एंड बताइए कैसा रहा पेपर चलो बाय बाय गाइस